जय माता दी, जय महाकाल। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती से मनोकामना की पूर्ति कैसे किया जाए। दुर्गा सप्तशती का कैसे प्रयोग करके हम अपनी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकें। लक्ष्मी है, ऐश्वर्य, धन संबंधित प्रयोगों के लिए पीले रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। ये दुर्गा सप्तशती कहती है। वशीकरण, उच्चाटन आदि प्रयोगों के लिए काले रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। बल, शक्ति आदि रोग को दूर प्राप्त करने के लिए जो लाल रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। सात्विक साधनाओं प्रयोग के लिए कुशा से बना हुए आसन का प्रयोग करना चाहिए। वस्त्र, लक्ष्मी संबंधी प्रयोग में आप पीले वस्त्रों का ही प्रयोग करें। यदि पीले वस्त्र ना हो तो आप पीली धोती का भी प्रयोग कर सकते हो। पीली धोती को पहनकर आप लाल रंग के आसन पे बैठ जाइए। अब आपको प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले आप चाहो तो धोती को केसर के पानी में भिगोकर पीला रंग भी दे सकते हो। हवन कैसे करना है। जया फल से कीर्ति और किशमिश से कार्य की सिद्ध के लिए हवन किया जाता है। आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें तो जीवन में समस्त प्रकार की मनोकामनाएं साधक की पूर्ण होने लगती है। खांड है, घी है, शहद है, जौ है, तिल है, विल्वपत्र है, नारियल है, किशमिश है और कदम्ब से हवन करने से जीवन के समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साधक अध्यात्म और भौतिकता की दोनों सुखों को प्राप्त करता है। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार में वृद्धि होती है और चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है अगर हम इन चीजों से हवन करते हैं तो। इसी तरह आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सुख सम्मान और किशमिश से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है अगर इसे हम हवन करते हैं तो। खांड, घी, नारियल, शहद और जौ, तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को प्रसन्न कर, जो आपके यहाँ हवन कराने आया हुआ है, क्योंकि साधना आप करोगे हवन कराने के लिए किसी न किसी योग्य साधक विद्वान को तो बुलाना ही पड़ेगा। तो अगर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत से पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथों की सिद्धि होती है। नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह साधना अद्भुत है, अमोघ है। अगर आप इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का हवन, पूजन, पाठ करते हैं तो जीवन में किसी प्रकार की साधक की कोई भी कमी नहीं रह जाती है। नावाण मंत्र को मंत्रों का राजा कहा गया है। ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। शीघ्र विवाह के लिए क्लीं ऐंग ह्रीं चामुंडाय विच्चे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अष्टभिक माला का प्रयोग होता है। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे परेशानियों से के अंत के लिए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दुर्गा सप्तशती के अध्याय से अगर जो मैं बताने जा रहा हूं अगर आप करते हो तो आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किस अध्याय से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती वो मैं बताने वाला हूं। प्रथम अध्याय हर प्रकार की चिंता को मिटा देता है। द्वितीय अध्याय से मुकदमा, झगड़ा आदि में साधक की विजय मिलती है या उसे विजय प्राप्त होती है। तृतीय अध्याय से शत्रु से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। चतुर्थ अध्याय भक्ति तथा दर्शन के लिए किया जाता है। पंचम अध्याय भक्ति, दर्शन और खटकर्म को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सप्तम अध्याय हर कामना को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। इसी तरह अष्टम अध्याय मिलाप और वशीकरण के लिए होता है। हर चीज का अपना एक अलग अलग स्वरूप है। इसी तरह नवम अध्याय गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की परेशानियों का अंत करने के लिए या खोई हुई वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए
नवम अध्याय का जाप करके उसे संपन्न किया जाता है। या पुत्र ना हो रहा हो तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी नवम अध्याय का पाठ किया जाता है। इसी तरह दशम अध्याय गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना और पुत्र के लिए करें। एकादश अध्याय व्यापार सुख शांति के लिए करें। और द्वादश अध्याय मान सम्मान तथा लाभ प्राप्त के लिए किया जाता है। और त्रयोदश अध्याय भक्त प्राप्त के लिए की जाती है। अगर इस ढंग से, जैसे मैंने कहा कि पाठ करके, हवन करके, जिस जिस चीज़ों को मैंने बताया है, मंत्रों को बताया है, किया जाए दुर्गा सप्तशती के, कि जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाता है। साधक भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों को प्राप्त करके जीवन जीने की इस कला और अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करता है। अगर इस नवरात्र में इस प्रयोग को संपन्न किया जाए, अगर आपके आसपास कोई योग विद्वान है, उसके मार्गदर्शन में इसको किया जाए, उससे संपर्क करके, उससे जानकारी प्राप्त करके किया जाए तो अद्भुत प्रयोग है। अगर आपको नहीं मिलती जानकारी अपने आसपास तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो हमसे संपर्क करें। जय माता दी, जय महाकाल।